अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। हरे कृष्णा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा नगरी में कंस के कारागार में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण भगवान को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। मान्यता है कि हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने पर हर दुख दोष दरिद्रता दूर हो जाती है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 की तिथि को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो आज आपको बताते हैं कि आपको व्रत किस दिन रखना है, किस दिन आप जन्माष्टमी मनाएंगे। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:39 से। सोमवार के दिन सारा दिन ही अष्टमी तिथि रहेगी और 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 2:19 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त सोमवार को दोपहर 3:55 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:38 तक रहेगा। ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जिसमें दही से भरी मटकी तोड़ी जाती है। 26 अगस्त सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:36 से 3:09 तक रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 26 अगस्त सोमवार को मध्य रात्रि निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात 12 बजे से 12:45 तक। इसलिए इस बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकते हैं। कान्हा जी का जन्म कराकर कान्हा जी को स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। नए वस्त्र के अलावा उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान को फलों का भोग लगाया जाता है और इस दिन 56 भोग भी मध्यरात्रि में जन्मोत्सव के बाद लगा सकते हैं। व्रत का पारणा अगले दिन किया जाता है, तो 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 6:11 से 11 बजे के बीच में आप जन्माष्टमी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से धनिया की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। मध्याह्न के समय यानी दोपहर के बाद देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाया जाता है, यानी कि एक छोटा सा कमरा तैयार किया जाता है या छोटी सी जगह तैयार की जाती है जहां पर देवकी जी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। इसके लिए आप काले तिलों का जल छिड़कें। अब इस घर में एक बिछौना बिछाकर शुभ कलश की स्थापना करें। इस दिन ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता देवकी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान कृष्ण और देवकी माता का विधिवत पूजन करें। दिन भर उपवास रखें। ध्यान रखें, इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल फलाहार ग्रहण किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन निर्जल रहकर भी व्रत रखते हैं। उपवास रखने के बाद मध्य रात्रि निशिता काल मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है, यानी कि उनके जन्म की विधि को बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे एक शिशु पैदा होता है। इसके लिए बहुत से लोग खीरे में एक सिक्का डालकर या खीरे में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को रखकर उनका जन्म कराते हैं। आप यदि पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आपको विधि विधान से इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए। सभी विधियों का, सभी नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जिसके लिए यदि आप कहेंगे कि षोडशोपचार विधि से आप बहुत ही आसान तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कैसे कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको षोडशोपचार विधि भी बता सकूं। मध्य रात्रि में कान्हा जी का जन्म होने के बाद कान्हा जी को स्नान जरूर कराएं। इस दिन पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं
और उसके बाद नए और साफ वस्त्र कान्हा जी को अर्पित करने चाहिए। इस दिन कान्हा जी का पूरा श्रृंगार करना चाहिए और उन्हें पालने में झुलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद भगवान को दूध का, मिश्री का, माखन का भोग लगाया जाता है, जिसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र का मन ही मन लगातार जाप करना चाहिए और कान्हा जी की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन आप सात्विक भोजन ग्रहण करके कर सकते हैं। उससे पहले आपको कान्हा जी की एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।